हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज है 18 जून 2024। तो हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हम अपनी गाड़ी पर हैं। तो हम जा रहे हैं आज अपने स्कूल, क्योंकि आज से हमारे स्कूल खुल चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत ही तेज़ गर्मी है, धूप है, और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, फिर भी बहुत ही ज़्यादा धूप है। लेकिन क्या करें, शासन के आदेश हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं जो खाली पड़े खेत हैं, ये हमें रास्ते में खेत मिले हुए। तो दोस्तों, अभी बिल्कुल ही आसपास के खेत बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। बिल्कुल भी यहाँ कुछ फसलें दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बुंदेलखंड या सागर क्षेत्र में जून जुलाई में खेती की जाती है, जिसे खरीफ की फसल कहते हैं। तो अब इस जून में लगभग या जुलाई में फसलें बोई जाएंगी। यहाँ पर अधिकतर मात्रा में सोयाबीन, मूंग और उड़द बोते हैं गाइस। तो अभी खेत खाली पड़े हैं, तैयार हैं फसलें बोने के लिए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पार गांव। पार से हमारा स्कूल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो आज हम अपने हस्बैंड जी के साथ स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हम अकेले ही जाते हैं, लेकिन वो फ्री थे तो वो हमारे साथ आ गए। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा स्कूल है, शासकीय प्राथमिक शाला बमौरी केला। और ये हमारे स्कूल के बाहर का ग्राउंड और बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, और बच्चे भी आ चुके हैं। दोस्तों, हमें तो आना ही था, क्योंकि शासन के आदेश थे 18 जून से स्कूल खोलने की। तो वैसे तो हम लोग पूरी गर्मी भर इस बार स्कूल आए हैं, कोई भी छुट्टी नहीं मिली हम लोगों को। पहले परीक्षाएं चलती रहीं, फिर रिज़ल्ट का काम रहा, फिर उसके बाद रेमेडियल क्लास चलती रहीं। तो हम लोग तो पूरी गर्मी स्कूल आए हुए हैं। सिर्फ बच्चों की ही छुट्टियां थीं, तो अब बच्चे भी आ गए हैं। तो ये हमारे स्कूल का किचन और स्टोर रूम है। और आप ये पिंक देख रहे हैं, जो अभी अभी हमारे यहाँ नया नया टॉयलेट बना हुआ है। ये बॉयज़ टॉयलेट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, और हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। तो आप ये लोगो देख रहे हैं, वो भारत पेट्रोलियम यानी बीना रिफाइनरी का है, BRL का। तो ये गर्ल्स टॉयलेट बना हुआ है। तो अलग अलग टॉयलेट बनाए गए हैं ये बीना रिफाइनरी के सौजन्य से। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने शाइन किए हैं आकर, फिर बच्चों से मिले। बच्चे भी अभी 50% बच्चे ही आए थे, और जो अपने ओल्ड बुक्स थे वो भी लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें न्यू बुक्स देनी थी। तो बच्चे हमारे यहाँ के बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं, और एक बार के कहने पर ही स्कूल आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये आ चुके हैं हमारे स्कूल के बच्चे। ये आप क्लासरूम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा छोटा सा स्कूल है और हमारा छोटा सा ही स्टाफ है। तो दोस्तों, आज हम लोगों की तैयारी है प्रवेश उत्सव मनाने की। तो ये जो आरती कर रही हैं, ये श्रीमती बबीता हरवार हैं, जो PT अध्यक्ष हैं हमारे स्कूल की। तो आज हमारे स्कूल में प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम होना था, जिसमें हम लोगों ने छोटी सी तैयारियां कर ली थी, क्योंकि हमारा छोटा सा ही स्कूल है और छोटा सा ही स्टाफ है। तो दोस्तों, प्रत्येक स्कूल में नियुक्त किया एक प्रेरक नियुक्त करना था, जो हम लोगों ने श्रीमती बबीता के लिए आमंत्रित किया प्रेरक के रूप में। तो वो यहाँ उपस्थित हुई, और भी उन पेरेंट्सों को बुलाया था, लेकिन नहीं आ पाए लोग। गांव के लोग अक्सर बिजी होते हैं, तो नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम लोगों ने सरस्वती माता को वंदना पूजन की, फिर उसके बाद थोड़ा सा बच्चों को स्कूल खुलने का गाइडेंस दिया, और बच्चे भी बहुत उत्साहित थे स्कूल आकर। तो ये देख रहे हैं स्कूल चले अभियान हम 2024-25 का प्रवेश उत्सव कार्यक्रम था। तो बच्चों को टीका रोली भी लगाया गया, बच्चों ने वंदना गाई, और फिर आज ही उनको न्यू बुक्स देनी थी। तो बच्चे जो ओल्ड बुक्स थी वो लेकर आए। ये देख रहे हैं आप, ये पुरानी बुक्स हैं जो बच्चे जमा कर रहे थे। तो सब अपने अपने बुक्स लेकर आए थे, बड़ी संभाल कर रखी थी। देखिए आप, कितने अच्छे से रखी हुई हैं। ये लकी है हमारे स्कूल का, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, पढ़ते भी हैं, और अपनी बुक्स वगैरह भी बहुत संभाल के रखते हैं। इसके बाद सर ने बबीता के द्वारा
ये पुस्तक वितरण करवाया, बच्चों को बुक्स बाँटी। सभी बच्चों को बुक्स देना थी और हम लोगों को ऑनलाइन एंट्री भी करनी होती है उसके लिए भी। तो जो बुक्स थी जो अभी 1 दिन पहले आ चुकी थी, नहीं 2-3 दिन पहले आ चुकी थी, फिर ऑनलाइन एंट्री करके ही हम बुक्स दे सकते हैं। तो ऑनलाइन एंट्री की और बच्चों को बुक्स दी, तो बच्चे बहुत ही खुश थे, उत्साहित थे। तो लगभग अब सुबह दोपहर के 2 बज चुके थे। 2 बजने के बाद बच्चों ने अपनी अपनी बुक्स रखी। ये देखिए हमारे स्कूल में लाइट है, पंखे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी लाइट बिजली चली गई थी, तो गर्मी में ही बैठना पड़ा बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए भी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी पूरे दिन भर लाइट नहीं आती है, तो ऐसे ही गर्मी में बैठना पड़ता है। उसके बाद लगभग 2 बजे बच्चों को एमडीएम परोसा गया। आज एमडीएम में था सब्जी, पूड़ी और खीर। तो शासन के आदेश अनुसार, मेनू अनुसार बच्चों को एमडीएम दिया गया। फिर बच्चों का लंच ख़त्म हुआ ही था और बच्चे बाहर ग्राउंड में खेल रहे थे, तो बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई कि बहुत ही तेज़ बादल गरज रहे थे, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा सा छा गया था। तो अचानक बारिश शुरू हो गई थी। ये इस मौसम की पहली बारिश थी दोस्तों। थोड़ी सी गर्मी बहुत थी, तो थोड़ी ठंडक भी आ गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज तो पानी रुकेगा ही नहीं और हम लोग कैसे निकल पाएंगे। तो दोस्तों लगभग 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 2-3 घंटे बहुत अधिक तेज़ बारिश हुई और थोड़ी सी ठंडक भी आ गई थी, लेकिन लाइट ना होने के कारण हम लोग और बच्चे खिड़कियां लगाकर रूम में ही बैठे रहे और कुछ गीत कविताएं चलता रहा। बच्चों का भी मनोरंजन होता रहा और हम लोगों का भी होता रहा, क्योंकि लाइट ना होने के कारण ना तो पढ़ाई हो पा रही थी और ना ही बच्चे कुछ कर पा रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ बारिश यहाँ पर हो रही थी। और जैसे तैसे हम लोग यहाँ से निकले थे, तो मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद मुँह हाथ धोया मैंने, पूरी गीली हो गई थी और फिर अब संध्या वंदन किया। घर के कुछ और भी काम थे पड़े रहते हैं, तो वो भी ख़त्म किए। फिर उसके बाद मेरी मम्मी आई हुई है मेरे यहाँ, तो उन्होंने बड़े बनाने की तैयारी कर ली थी। यहाँ पर देखिए आप कि ये उन्होंने मंगोड़ी और बड़े का घोल बना कर रखा है। तो ये गरम गरम मंगोड़ी निकाल रही है। हम लोगों ने सबने गरमा गरम मंगोड़ी खाई और इस बरसात में गरमा गरम मंगोड़ी का आनंद लिया। उसके बाद बड़ा बनाने के बाद मठा की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो कुछ दही रखा था। मैं घर पे ही दही बना लेती हूँ, तो मैंने दही से फिर मठा बनाया। मठा बनाने के बाद मम्मी ने उसमें बड़े डाले और दोस्तों मैं मक्खन घर पर ही बहुत सारा निकाल लेती हूँ। लगभग घर का ही मैं अधिकतर जो घी है वो यूज करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है दही से मठा बनाने में। तो मैं मशीन से ही बनाती हूँ। ये देख रहे हैं आप कि मैं मशीन से ही बनाती हूँ मठा। तो अब यहाँ पे मठा बन गया था, तैयार हो गया था। मक्खन निकला था उसमें, क्योंकि थोड़ा सा ही दही जमा पाए थे बच्चे। दही जमा लेते हैं तो बच्चे दही ही खा लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लस्सी बनाकर पी लेते हैं, या कोई मेहमान आ जाते तो लस्सी देनी होती है, इसलिए थोड़ा सा ही
मक्खन निकला, क्योंकि थोड़ा सा ही दही था। वो तो मम्मी ने बड़े बनाए थे, इसलिए उसके लिए मुझे बनाना पड़ा। दोस्तों, रात में मठा नहीं बनाते हैं, लेकिन मजबूरी के कारण मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि सुबह से मुझे स्कूल जाना पड़ा और स्कूल से मैं 5 बजे ही घर लौट पाई। उसके बाद और भी काम थे तो वो मैंने निपटाए। जैसे थोड़े बहुत बर्तन डले होते हैं और हमारे यहाँ शाम को ही नल आते तो पानी भरना होता है। तो उसके बाद फिर मम्मी ने और मैंने दोनों जन ने खाना बनाया। मेरे पापा भी आए हुए थे, उनको मैंने खाना दिया। खाना बनाने के बाद फिर मम्मी ने ये देखो बड़े बना रही हैं, तो उन्होंने बड़े बनाए और मैंने निकाले। तो इसके बाद आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और आप भी आ जाइए दोस्तों, गरम गरम बड़े का मज़ा लीजिए, मंगौड़ी का मज़ा लीजिए। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें। सब्सक्राइब तो करना ही है आपको अगर मेरे चैनल पर नए हैं। और मेरी भी जो इस ब्लॉग में मिस्टेक हैं उनको क्षमा करें, क्योंकि अभी कोशिश कर ही रही हूँ मैं। देखिए, फिर ये बात का ही वीडियो है। कुछ महिलाएं आ गई थी पेरेंट्स मीटिंग के लिए, तो ये बात का वीडियो